दोस्तों, आज की ये कहानी आपकी जिंदगी को बदल देने की कहानी है, लेकिन शर्त यह है कि इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। यह कहानी एक हिरन की है। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, भटक रही थी इधर से उधर। बहुत प्यास लगी थी उस हिरन को, बहुत देर से भटक रही थी, लेकिन उस हिरन को कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वो हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, एक झाड़ के नीचे बैठ जाती है। तो इतने में उसे पानी की नदी की आवाज सुनाई देती है। तो हिरन उस झाड़ के नीचे से उठकर फौरन उस पानी की आवाज की तरफ आगे बढ़ती है। तो जो वो नदी दिखती है सामने, बहुत बड़ी सी नदी। तो जैसे ही वो हिरन नदी को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, मानो उसको एक नई जिंदगी मिल गई हो। वो फौरन दौड़ती हुई उस नदी के पास आती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो उसकी नजर अपने राइट पैर पर पड़ती है। वो जैसे ही अपने राइट में देखती है तो उसे एक शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए, निशाना तान कर खड़ा हुआ। फिर जैसे ही उस हिरन की नजर लेफ्ट में पड़ती है तो उसे शेर नजर आता है झाड़ियों के पीछे। अब हिरन पानी वानी सब भूल जाती है, कुछ भी नहीं रहता उसके दिमाग में, प्यास वगैरह। फिर वो हिरन पलटकर अपने पीछे देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। अब हिरन जाए तो जाए कहाँ? राइट में देख रही थी तो उससे शिकारी नजर आ रहा था जो निशाना तान कर खड़ा हुआ था। तो अपने लेफ्ट में देख रही थी तो शेर नजर आ रहा था, और अपने सामने तो गहरी और लंबी चौड़ी नदी थी और पीछे तो आग लगी हुई थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाती है और वो सोचती है, चारों तरफ से मेरी मुसीबत आ चुकी है तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं। मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं। तो वो हिरन अपना पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही हिरन पानी पी रही थी तो उतनी ही देर में काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों से बारिश होने लगती है। तो जो आग लगी थी पीछे की, वो पानी से तो बुझ जाती है और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूककर शेर को लग जाता है और शेर की नजर सीधा पड़ती है शिकारी पर। तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे हिरन को पता चलता है, वो पानी पीने के बाद अपना सर ऊपर उठाती है तो वो अपने राइट में देखती है, शिकारी कहीं नहीं नजर आता। लेफ्ट में देखती है तो शेर भी उसे कहीं पे नजर नहीं आता। फिर वो अपने पीछे मुड़कर देखती है, जो आग थी वो भी बुझी हुई दिखती है। मोरल ऑफ द स्टोरी मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम या तो आती नहीं है, और आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, जिस कारण हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी प्रॉब्लम को देखकर। तो आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आपको ना ही घबराना है और ना ही डरना है। बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरन भी इस सिचुएशन देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वो अपने काम पर लगी रही थी। वो पानी पीने के लिए आई थी और पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी पर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती हैं। घर की प्रॉब्लम्स, पैसों के प्रॉब्लम, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाता, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको ना ही डरना है और ना ही घबराना है, बस अपने काम पर बने रहना है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ये मत सोचना कि ये दुनिया क्या कहेगी, कर गए तो ये दुनिया तुम्हें एक दिन देखेगी।